Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So we are doing chapter number 4. This is part 3, last part of chapter number 4. So in this video we are going to summarize all the chapters. जो भी हमने पढ़ा है उसकी summary देखेंगे, कुछ extra points भी देखेंगे क्योंकि book में बहुत छोटी सी summary दी गई है और फिर उसके बाद हम book की exercise और extra questions भी solve करेंगे. बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदर सब्जेक्ट्स की भी. सो प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द समरी. पहले हम बुक की समरी देख लेते हैं. वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न मोर अबाउट आवर पास्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स. हमने अपने पास्ट को जानने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं, जैसे कि टाइमलाइन हमें हेल्प करता है जानने में कि किस समय में हिस्ट्री में या पास्ट में कौन सा इवेंट हुआ है. उसको हम क्रोनोलॉजी में अरेंज करते हैं टाइमलाइन पर. फिर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम. टाइम को हम कैसे नाप सकते हैं? ईयर्स में, डेकेड्स में. डेकेड्स मतलब कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स. सेंचुरीज में यानी 100 ईयर्स में, और मिलेनियम्स यानी कि 1000 ईयर्स में हम समय को नापते हैं. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में देखा था. दे आर मैनी. दे हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स. सोर्सेज से हमें हेल्प मिलती है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है उसके बारे में डिटेल में जानने में. We have also had a brief look into the lives of early humans and how human society grew more complex in time. कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई. हमने देखा था कि कैसे होमो सेपियंस आए, उसके बाद कैसे विलेजेस सेटलमेंट हुए, फिर उसके बाद विलेजेस ग्रो होते गए, टाउन्स बनने लगे, और नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन कैसे ग्रो हुई. राइट. सो ये बुक की समरी थी. अब हम एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट. ह्यूमन पास्ट को स्टडी करना ही हिस्ट्री कहलाता है. It gives us understanding of our ancient culture and lifestyle. It helps us to solve problems of the present day world. हिस्ट्री अगर हम अच्छे से जानेंगे तो हमें अपने एंशियंट यानी पुराने समय का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लाइफस्टाइल है, उसके बारे में पता चलेगा, और प्रेजेंट समय में जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम सही से डील कर पाएंगे. फिर हमने देखा एनी इवेंट्स बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा. हमने देखा था कि क्राइस्ट का जो जन्म है वहां से ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होता है. उस समय से पहले के समय को हम बीसी लिखते हैं या बीसीई लिखते हैं. वैसे ही उस समय के बाद वाले समय को हम एडी एनो डोमिनी या फिर सीई कॉमन एरा लिखते हैं. नाउ a timeline is a convenient tool to mark such events as it shows a sequence of dates and events covering any particular period of time. So timeline क्या है? किसी भी समय के इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना, क्रोनोलॉजी में. जो पहले हुआ है उसको पहले लिखना, फिर बाद में जो हुआ है उसको बाद में लिखना. ये हमें पास्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करता है. Then there are different ways of measuring time: years, decades, centuries, and millenniums. Sources of history are many. They helps us reconstruct and interpret historical events. इन पॉइंट्स को मैंने क्वेश्चन में कवर किया है, तो आगे हम क्वेश्चन में डिटेल में देख लेंगे. फिर हिस्टोरियन कौन होते हैं? पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट, उनको हम हिस्टोरियन कहते हैं. फिर हमने देखा मॉडर्न ह्यूमंस, जिसे हम होमो सेपियंस भी कहते हैं. दे हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunter and gatherers. So हमेशा खाने की तलाश में यहाँ वहाँ जाते रहते थे, इसीलिए उन्हें hunters and gatherers कहा जाता है, जिसका मतलब है they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. एडिबल मतलब होता है खाने योग्य. सो खाने योग्य जो प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें गैदरर्स कहा जाता था, और क्योंकि वो शिकार करते थे उन्हें हंटर्स भी कहा जाता था. फिर हमने देखा आर early ancestors also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. हमारे जो पूर्वज हैं उनका ऐसा बिलीफ था कि डेथ के बाद भी दूसरी लाइफ होती है, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं. तो ये हमने समरी देख ली. अब हम क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स जो बुक के हैं वो देखते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे. So as a project, write the history of your family or village if you live in one, using sources of history at your disposal. Ask your teacher to guide you. तो हमने एक टेबल भी फॉर्म किया था स्टार्टिंग में चैप्टर के. सो वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और फिर एक हिस्ट्री रेडी करनी है अपने विलेज की, अपने गांव की, या जहां पर भी आप रहते हैं. सो आप इसमें अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं. तो हमने पहले ही एक टेबल क्रिएट किया है, उसकी हेल्प से आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री लिख सकते हैं या लिखने की कोशिश कर सकते हैं और अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके, if you want you
can share in the comment section. I will check you and revert you back. Okay. Now next, can we compare historians to detectives? Give reason for your answer. क्या हम historians को detectives बोल सकते हैं? Detectives यानी जासूस, क्या बोल सकते हैं? So चलिए देखते हैं. Being an historian is very much like being a detective. Historians भी detective की तरह ही होते हैं. Detectives look for clues to solve crimes and mysteries. The clues they use are called evidence. Detectives भी अपनी mysteries को solve करने के लिए, crimes को solve करने के लिए clues का use करते हैं, जिन्हें वो क्या बोलते हैं? Evidence बोलते हैं. ऐसे ही historians also use clues in the same way to solve mysteries of the past. और ये clues उनको कहाँ से मिलता है? Sources से. राइट फिर है अ फ्यू एक्सरसाइज विद डेट्स. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं डेट के ऊपर, चलिए सॉल्व करते हैं. पहला है प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकली ऑन द टाइमलाइन. ये कुछ डेट्स दी हैं, हमें टाइमलाइन पे सीक्वेंस में लिखना है कि कौन सा पहले डेट आएगा और कौन सा बाद में. तो हमने एक टाइमलाइन ऐसे ड्रॉ की. तो सबसे पहले मैं यहाँ 100 सीई ले रही हूँ. फिर पीछे वाली डेट्स ले लेते हैं बीसीई वाली. तो 100 बीसीई, 323 बीसीई और 1900 बीसीई. ये सारे बीसी वाले पीछे आ जाएंगे. और फिर सीई यानी कॉमन एरा वाले 323 सीई, 1090 सीई, 2024 सीई. ओके. सो इस तरीके से मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो आप क्रोनोलॉजी में अरेंज करेंगे. नेक्स्ट है इफ किंग चंद्रगुप्त वाज बोर्न इन 320 सीई, which century did he belong to and how many years was that after the Buddha's birth? किंग चंद्रगुप्त का बर्थ दिया हुआ है कि 320 सीई में हुआ. तो किस सेंचुरी में हुए? सो ही वाज बोर्न इन 4th सेंचुरी सीई. 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड क्या है? 301 सीई से 400 सीई तक. ओके. अब कह रहा है कि बुद्धा के बर्थ डेट के कितने समय बाद इनका जन्म हुआ. सो बुद्धा कब जन्म हुए थे? 560. उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? जिस डेट पे चंद्रगुप्त का जन्म हुआ है सो 320. सो 560 प्लस 320 क्या हो जाएगा? 880. अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे. सो बीसीई और सीई का जो हमें ईयर डिफरेंस पता करना हो तो हम पहले वाले और आखिरी वाले ईयर को ऐड कर देते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि 879 years after the birth of Buddha, King Chandragupta was born. नेक्स्ट दिया हुआ है रानी ऑफ झांसी was born in 1828. वो 1828 में उनका जन्म हुआ यानी एडी सीई बोल सकते हैं. विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू? किस सेंचुरी से वो बिलोंग करती थी? एंड हाउ मेनी इयर्स वाज दैट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस? इंडिया जब आजाद हुआ हमारा देश, उससे कितने वर्षों पहले उनका जन्म हुआ था? सो शी वाज बोर्न इन 19th सेंचुरी. 1828 किस में आता है? 19th सेंचुरी में. क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी का जो टर्म पीरियड है वो 1801 सीई से लेके 1900 सीई तक है. ओके. अब इंडिया कब आजाद हुआ था? 1947 में. इनका जन्म कब हुआ है? 1828 में. तो हम सीधा इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 119 इयर्स बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. इसमें हमने दोनों को ऐड करके -1 क्यों नहीं किया? क्योंकि जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो बीसीई और सीई में डिफरेंस फाइंड आउट करने का था. यहाँ पर दोनों ईयर सीई वाले ही हैं, कॉमन एरा वाले ही हैं. राइट. क्योंकि 1947 एडी है या सीई बोल सकते हैं और 1828 भी सीई है. अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप पिछले पार्ट्स देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ टर्न 12,000 इयर्स अगो इनटू अ डेट. 12,000 इयर्स अगो मतलब 12,000 साल पहले. इसको हम डेट में कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्रेजेंट ईयर क्या है? 2024 सीई. सो 1 सीई के बाद कितने ईयर्स हो गए हैं टोटल? 2024 ईयर्स. राइट. अब हम टोटल 12,000 ईयर्स बोला, उसमें से 2024 सीई वाले ईयर को माइनस कर देंगे. तो बीसीई वाले कितने ईयर बच गए? 9,976. तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12,000 ईयर को? 9,976 बीसीई. सो एग्जैक्ट डेट हम ऐसे लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. प्लान ए विजिट टू अ नियर बाय म्यूजियम. द विजिट शुड बी प्रिपेयर्ड विद सम प्रायर रिसर्च ऑन द काइंड ऑफ एग्जिबिट द म्यूजियम होल्ड्स. Keep notes during the visit. Write a brief reports afterwards highlighting what was unexpected, interesting, fun about the visit and exhibit. आपके एरिया में जो भी म्यूजियम है वहां आप विजिट करेंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने देखा वहां पर, कैसा लगा आपको, वो सब आप शेयर करेंगे. सो किस तरीके से आप लिख सकते हैं? जैसे बताएंगे द विजिट टू द म्यूजियम वाज थ्रिलिंग एज वेल एज एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. कि बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था लेकिन मुझे बहुत कुछ जानने को मिला. फिर इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ टू हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट इन द म्यूजियम. जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या अनुभव था. इट
was deeply moving to see the vast storehouse of our country's ancient glory. ये एक तरीके से स्टोर हाउस जैसा था जिसमें कि हमारे कंट्री की जो एंशियंट चीजें हैं, पास्ट की चीजें हैं, बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके और जमा करके रखी गई हैं. दिस विजिट टू नेशनल म्यूजियम हैज लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई माइंड. इस विजिट का बहुत अच्छा और बहुत गहरा असर मेरे दिमाग पर हुआ है. सो इस तरीके से आप जैसे एक्सपीरियंस करेंगे वो आप बताएंगे. नाउ ये जो एक्टिविटी है ये आपके स्कूल वाले करेंगे. दे आर गोइंग टू इनवाइट टू योर स्कूल एन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन and ask them to speak on the history of your region and why it's important to know it. आपके रीजन की क्या हिस्ट्री है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और क्यों उसको जानना जरूरी है ये भी बताएंगे. तो यहाँ तक हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए जो बुक में दिए हैं. अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो 1 मार्क के आपको आ सकते हैं. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हम इसको समझ लेते हैं. ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं या मैच देम में भी आ सकते हैं. मेन मोटिव ये है कि आपको ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये याद होने चाहिए. ओके, सो अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड डैश. क्या कहते हैं ऐसे पर्सन को जो स्टडी करते हैं हमारे पास्ट को और लिखते हैं उसके बारे में? पॉज लेकर आप सही आंसर बताएंगे. मैं करेक्ट आंसर दे रही हूँ, हिस्टोरियन. ओके, देन स्क्रिप्ट्स व्हिच वर रिटन बाय हैंड आर कॉल्ड. जो हाथ से लिखे जाते हैं उन स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स. राइट. डैश स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन. एंशिएंट पुराने इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उनको कौन स्टडी करते हैं? एपिग्राफिस्ट. फिर डैश स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर. सो कौन स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. राइट. सो डैश इज एनी पीरियड ऑफ 100 years. तो 100 years के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी. डैश इज अ पीरियड ऑफ 10 years. 10 years के पीरियड को क्या बोलते हैं? डेकेड. फिर डैश इज अ पीरियड ऑफ 1000 years. इसको क्या बोलते हैं? मिलेनियम. देन मॉडर्न ह्यूमंस आर ऑल्सो नोन एज होमो सेपियंस. देन अ लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ इज कॉल्ड डैश. उसको क्या बोलते हैं हम? आफ्टर लाइफ. फिर डैश स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल. हमने स्टार्टिंग में देखा था पार्ट 1 में कि फॉसिल्स के थ्रू कौन स्टडी करता है हमारे पास्ट की? सो पैलेंटियोलॉजिस्ट. ओके, तो इनके बारे में आप डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 में देख सकते हैं. अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज मेंट बाय मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? सो मैन्यूस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन मैटर. फिर व्हाट वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखा जाता था पुराने समय में? तो मैंने आपको समझाया था कि पहले पेजेस नहीं होते थे. सो पाम लीफ और द बार्क ऑफ ट्री वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट्स. पेड़ की छाल पे या जो खजूर के पत्ते होते हैं उस पे लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स. देन व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? सो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल. जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है खोदकर उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं. देन व्हाट इज एरा? एरा इज अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम. हिंदी में हम इसे युग भी कहते हैं. Then who are geologists? So they study the physical features of earth like soil, stones, hills, mountains, etc. जो हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़, पर्वत, उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं. देन एट प्रेजेंट विच कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड? कौन सा कैलेंडर पूरी दुनिया में हम यूज कर रहे हैं? सो एट प्रेजेंट द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड. अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज व्हाट आर फॉसिल? फॉसिल क्या होता है? अभी हमने देखा कि पैलेंटियोलॉजिस्ट जो है वो फॉसिल्स के थ्रू स्टडी करके हमारे पास्ट को पता लगाते हैं. तो फॉसिल क्या होता है? सो दीज आर इम्प्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल्स और रॉक. पुराने या पास्ट के जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके जो डेड रिमेन्स है वो मिट्टी की परतों में या पत्थरों के बीच में जम गए हैं, जिनकी स्टडी अब की जाती है. खोदने के बाद इनके अवशेष मिलते हैं, इसे हम फॉसिल कहते हैं. देन हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? Archaeologists study the remains of the buildings made of stone and bricks, paintings and sculptures. They also explore and dig the earth in order to find out tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Archaeologists खुदाई करते हैं और उनकी खुदाई में जब ये चीजें मिलती हैं, tools, weapons, pots, ये सब चीजें मिलती हैं, तो इनकी स्टडी के थ्रू वो पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं. Then how can you say historians and archaeologists are like detectives? ये क्वेश्चन अभी हमने बुक का भी देखा था, इसको मैं और डिटेल में बता रही हूँ ताकि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं. ओके, सो हिस्टोरियंस ऑफन यूज सोर्सेज टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी. हमने देखा था डिटेक्टिव्स क्या यूज करते हैं? क्लूज, जिसे वो एविडेंस बोलते हैं. ऐसे ही हिस्टोरियन सोर्सेज यूज करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी के सोर्सेज, ताकि वो हिस्ट्री को बिल्ड कर पाए. Once sources are found, learning
लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जब उनको सोर्सेज मिल जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है हिस्ट्री के बारे में पता करना और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना बिट बाय बिट। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to discover the past. So archaeologists भी clues की तरह sources का use करके और past को discover करते हैं। Now long answer type questions देख लेते हैं। What is history and why is it study? History क्या है और history की study क्यों की जाती है? So history is the study of past to understand how societies have evolved over time. It is studied to gain insight into human behavior, societies, culture, and factors that have shaped them. पास्ट की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, मतलब धीरे धीरे ग्रो हुई, और ह्यूमन बिहेवियर कैसा था उस समय का, कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसे फंक्शन करती थी, ये सब जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजी इन हिस्टोरिकल स्टडी। क्रोनोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी कि इवेंट्स को सही सीक्वेंस में अरेंज करना, उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्यों जरूरी है? सो क्रोनोलॉजी इज अ क्रूशियल इन हिस्टोरिकल स्टडी बिकॉज इट हेल्प्स अरेंज इवेंट्स इन अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन टाइम। सीक्वेंस टाइम के हिसाब से जो सीक्वेंस उसमें अरेंज करती है इवेंट्स को। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अलाउ हिस्टोरियंस टू एनालाइज द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इस टाइमलाइन को यूज करके हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्ट्री के टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं। ओके, देन व्हाट आर द टूल्स दैट हिस्टोरियन यूज टू स्टडी द पास्ट? हिस्टोरियंस पास्ट को स्टडी करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? सो हिस्टोरियंस यूज वेरियस टूल्स इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, inscriptions and other archaeological remains. These tools provide valuable evidence and help reconstruct the historical events. इन sources के थ्रू historians study करते हैं और ये valuable evidence जो है, जो sources के फॉर्म में, इनकी बहुत मदद करते हैं किसी भी टाइम पीरियड को अच्छे से समझने में। नेक्स्ट है describe the concept of timeline. A timeline is a convenient tool to mark events in a correct sequence, dates covering any particular period of time. It runs from beginning of humanity to the present with a few important landmarks. हमने टाइमलाइन को समझा कि ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में अरेंज कर देता है, जिससे कि हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझने में आसानी होती है। Now, how does the study of history contribute to our understanding of present and future? हिस्ट्री अगर हम जानेंगे तो कैसे ये हेल्प करेगा प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने में? सो स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये हमारे पास्ट में कि हमारी रूट्स कैसी थी, हमारी जड़ें कैसी थी, उसको समझने में हेल्प करता है। कल्चर्स को समझने में, इंस्टीट्यूशंस को समझने में, कैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसको समझने में मदद करता है। और ये हमें लेसन देता है फ्रॉम द पास्ट दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ताकि हम एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखिए। सो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इज अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट्स और पीरियड। पास्ट के इवेंट्स और पीरियड्स के पीरियड के बारे में पता करने के लिए भी जिन चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो हमने वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़े, ओरल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड आर्टिस्टिक सोर्सेज। इनको मैंने डिटेल में पार्ट 2 में समझाया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। Okay, so with this students we have covered all the topics, all the exercise, summary, extra summary points. So all topics are covered. We are done with chapter number 4, timeline and sources of history, from theme B, tapestry of the past. Now in the next video we will see chapter number 5. I hope all of you are watching all the videos. If you are not doing so, please go through the links given in the description box to watch all the chapters. And I hope you are liking these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.